ओम वंदोगा मातरम मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। आज हम बात करते हैं कुछ गर्भ निरोधक नुस्खों के बारे में। मित्रों, गर्भ निरोधक नुस्खे क्या हैं, इनकी आवश्यकता क्यों है और ये कैसे टाले भी जा सकते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, मैंने जो भारत के बारे में जाना है, भारत नाम ही है, भा मतलब ज्ञान और रत मतलब उसमें स्थित। ज्ञान में जो रत था वो भारत रहा है। मित्रों, जीव जगत का हर प्राणी, हर जंतु जो संसर्ग करता है वो मात्र संतान उत्पत्ति के लिए ही करता है। मनुष्य भी पहले ऐसा ही करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मनुष्य ने इसको एक अलग तरीके से देखना शुरू किया और उसके कारण इसमें कुछ जटिलताएं उत्पन्न होने लगी। आज से हम 50 साल, करीब 40-50 साल पीछे जाएं तो हम देखते हैं कि उस समय भी इन गर्भ निरोधक नुस्खों की उतनी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उस समय एक बालक करीब 3-4 साल स्तनपान किया करता था। एक शिशु या बालक होने तक वो 3 से 4 साल तो अमूमन मैंने हर किसी को स्तनपान करते देखा है। और मित्रों, स्तनपान जब तक माता करवाती है वो एक सामान्य और सहज ही गर्भ निरोधक का काम करता है, क्योंकि जब तक बालक स्तनपान करता है गर्भ ठहरने की कोई उम्मीद नहीं बनती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता हमने देखा माताओं ने अपने बालक को स्तनपान कराना कम कर दिया। आजकल की माताएं शिशु को 3-4 महीने ही स्तनपान करवाती हैं, बहुत से वह 6 महीने 8 महीने और अधिक हुआ तो साल भर से ऊपर तो कोई भी माता आजकल स्तनपान करवाती ही नहीं। हो सके उतनी जल्दी छुड़वा देना चाहते हैं। क्यों छुड़वा देना चाहते हैं मुझे वो समझ में नहीं आता है। उसमें कुछ कारण ऐसे भी हैं कि भाई वो महिलाएं जॉब करती हैं, नौकरी करने बाहर जाती हैं, जिससे उनके पास समय नहीं है और समय के अभाव में वो ये काम करती हैं, जिसके कारण वो अपने दूध को भी सुखा देती हैं और बहुत सारी समस्याएं भी कई बार पैदा हो जाती हैं, पर हम उनमें अभी नहीं पड़ रहे हैं। तो इस स्थिति में ये गर्भ निरोधक की आवश्यकता पड़ गई है। अब कुदरती गर्भ निरोधक क्या है मित्रों, हमने पहले हम कृत्रिम की बात कर लें। कृत्रिम में जो आता है, कॉपर्टी आती है, गोलियां आदि आती हैं, ये सारे कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देते हैं। कॉपर्टी के भी कुछ अपने साइड इफेक्ट हैं, गोलियों के अपने हैं, और उसके अलावा कुछ पुरुष कंडोम आदि इस्तेमाल कर लेते हैं, उसमें भी कभी कभी समस्याएं हो जाती हैं, जटिलताएं हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से यदि आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, आदि बहुत सारी समस्याएं हैं। और कई बार गोलियां इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट दे जाती हैं कि किसी के शरीर फैलते चले जाते हैं। और हमने एक बात और भी देखी है, ये सारे नुस्खे भी कभी कभी किसी किसी पर फेल हो जाया करते हैं और समस्याएं खड़ी हो जाती हैं उनके लिए। तो ऐसी स्थिति में हम कुछ कुदरती गर्भ निरोधक की बात करेंगे, जिसमें पहला है एक तुलसी के पत्ते। मित्रों, मासिक धर्म से निपटने के बाद 5वें दिन आप तुलसी के पत्ते का काढ़ा बनाकर 3-4 दिन लगातार पी लें। इससे गर्भ नहीं ठहरता है। 4 दिन आप पी लें, अधिक अच्छा उत्तम रहेगा। अब मुट्ठी भर तुलसी लेनी है आपको और उसको पका के आपको पी लेना, या तुलसी पीस के भी आप पी सकते हैं। पर ध्यान ये रहे मित्रों, यदि आपकी प्रकृति गर्म है, यदि आप पित्त प्रकृति के हैं, तो आप ये नहीं ले सकते, क्योंकि ये आपको तुलसी के पत्ते बहुत गर्म होते हैं, ये हानिकारक हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा तरीका है, प्रातःकाल बिना मुंह धोए, बिना कुल्ला किए 1-2 लौंग चबा लेना चाहिए। हम 2 लौंग कहेंगे आपको मित्रों, 2 लौंग आप चबा लीजिए, इससे भी गर्भ नहीं ठहरता है। ऐसी मान्यता आज भी हमारे गांव में प्रचलित है। पर इसमें जो होता है, इसमें भी आप ध्यान रखें मित्रों, यदि आप स्वास्थ्य का नियम का पालन करते हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विवरण में सारी लिंक आपको दे दूंगी, वो सारी आप देख लीजिए। नियम पालन क्या है वहाँ आपको स्वास्थ्य के नियम में मिल जाएगा। यदि आप पानी के नियम का पालन करते हैं तो आपको समस्या नहीं आएगी, वरना लौंग भी थोड़ी गर्म होती है तो हो सकता है चक्कर आदि आ जाए। पर पानी पी के देखिए, यदि नियम अनुसार आप पानी पीते हैं तो आप उससे बच सकते हैं। उसके अलावा नीम के तेल के सेवन से भी गर्भ नहीं ठहरता है मित्रों। नीम का तेल आपको 5 से 7 ml लेना है, ये करीब आप रोज ले सकते हैं। इस प्रयोग को आजकल वैज्ञानिक भी मानने लगे। वो कहते हैं, उनका भी ऐसा मानना हो गया है कि नीम का तेल एक कुदरती बिना साइड इफेक्ट का गर्भ निरोधक का प्रभावशाली उपाय है। वैज्ञानिकों ने नीम के तेल के इंजेक्शन भी तैयार किए हैं, पर यह भी सब जगह उपलब्ध नहीं है और इसको लगाने से करीब 3 महीने तक गर्भ नहीं ठहरता है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है और मानना है। और अब फिर भी कई बार क्या होता है कि इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी, मैंने जैसा कि पहले कहा, गोलियों से भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, कॉपर्टी में भी हो जाती है। तो मित्रों, ये प्रयोग ऐसे हैं कि आप इनको आजमा के देख सकते हैं, कितने सही कितने गलत। प्रभावी हैं
पर 100% हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये आपकी शारीरिक प्रक्रिया पर भी निर्भर करता है कि वो कैसे चल रही है। क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि भाई किसी को बहुत लंबे समय के बाद कुछ चीज़ें होती हैं तो कहीं क्या असर हो जाता है पता नहीं चलता। और एक मैंने बहुत महिलाओं को ये प्रयोग बताया और उनको इसमें सफलता भी मिली है। जब आपका मासिक धर्म आता है, जिस दिन आता है उस दिन से 10वें दिन तक गर्भ ठहरने का अमूमन खतरा नहीं रहता है, और उसके बाद 10 से 20वें दिन तक आप उनको अवॉइड कर दें, वो दिन आपके खतरे वाले होते हैं। उसके बाद 20 दिन के बाद गर्भ ठहरने के जल्दी चांस नहीं बनते हैं, पर किसी किसी को हमने ये करके भी गर्भ ठहरते देखा है। तो मित्रों, इसमें एक लॉजिक और काम करता है जो ईश्वरीय लॉजिक है। यदि ईश्वर चाहता है कि आपके घर में एक संतान और हो या एक या दो हो, क्योंकि हमने ऐसा भी देखा है कि एक माता थी, उनको 2 बालक थे, फिर गर्भ ठहर गया और उनको साथ में 3 बालक हो गए। तो ये भी हो जाता है कभी कभी, पर ये एक ऐसी वस्तु है कि इसको आप रोक नहीं सकते। यदि वो होना है तो वो होगा, पर हाँ, हम अपनी तरफ से सावधान रह सकते हैं। तो जितने भी आपको मैंने तरीके बताए ये सावधानी के रूप में बताए हैं। ये कितने कारगर होंगे कितने नहीं होंगे ये हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमने गर्भ निरोधक गोलियां खा के भी गर्भ ठहरते देखा है। तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ये अंततः ऊपर वाले की मर्जी होती है, अंततः वही होता है। पर हम अपनी तरफ से सावधानी के लिए ये सारी बातें आपको बता रहे हैं। ये अंक आपको कैसा लगा मित्रों? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अपने मित्रों से शेयर करिएगा, और जो ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं वो इसके विवरण में, इसके डिस्क्रिप्शन में अवश्य जाएं और उसके सारे वीडियो देखें। इससे उनको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा, नया सीखने को मिलेगा, नया समझने को मिलेगा। और यदि कुछ और जानना है तो टिप्पणी अवश्य करिएगा। धन्यवाद। 9699791724 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वंदे मातरम।